बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, शहादतमंद जमात ने हसरत व यास के साथ उनसे कहा कि क्या हम तुमको बार बार इस खौफनाक अलाव से नहीं डराते थे? उन्होंने यह सुना तो हैवानों की तरह सर हिलाकर इकरार किया और आंखों से आंसू बहाते हुए अपनी जिल्लत व रुसवाई का दर्दनाक नज़ारा पेश किया। और ऐ यहूदियों, तुम बेशक अपने आगे चलने वालों से उन लोगों को अच्छी तरह जानते हो जो सब्त के बारे में अल्लाह के हुक्मों की हदें पार कर गए थे, और हमने उनके लिए कह दिया तुम जलील बंदर हो जाओ। बस हमने उस बस्ती के उन बदबख्त लोगों की किरदवे पेश के लोगों के लिए सबक और खुदा से डराने वाले के लिए नसीहत बना दिए। और ऐ पैगंबर, बनी इसराइल से उस शहर के बारे में पूछो जो समुंदर के किनारे वाले और जहां सब्त के दिन लोगों खुदा की ठहराई हुई हद से बाहर हो जाते थे। सब्त के दिन उनकी चाही मछलियां पानी पर तैरती हुई उनके पास आ जाती थी, मगर जिस दिन सब्त ने मानते न आती, इस तरह हम उन्हें आजमाइश में डालते थे। नाफरमानी की वजह से जो वे किया करते थे। और जब उस शहर के बासिंदों से एक गिरोह ने उन लोगों से नाफरमानों को वाज नसीहत करते थे, कहा तुम ऐसे लोगों को बेकार नसीहत क्यों करते हो जिन्होंने उनकी सकावत की वजह से या तो अल्लाह के हलाक कर देना या नसीहत सख्त अजाब में मुब्तला करेगा। उन्होंने कहा इसीलिए करते हो ताकि तुम्हारे परवरदिगार के हुजूर माजरत कर सके कि हमने अपना फ़र्ज अदा कर दिया, और इसीलिए कि शायद ये लोग बाज आ जाएं। फिर जब ऐसा हुआ, उन लोगों ने वे तमाम नसीहतों भुला दी जो उन्होंने कही थी, तो हमारी पकड़ जाहिर हो गई। हमने उन लोगों से बचा लिया जो बुराई से रोकते थे, मगर सरासत करने वालों को एक ऐसा अजाब में डाला कि जो महरूमी और नामुरादी में मुब्तला करने वाला अजाब में था। उन नाफरमानियों की वजह से जो वे करते थे, फिर जब वे इस बात में हद से ज़्यादा सरकस हो गए जिसे उन्होंने रोका गया, तो हमने कहा बंदर हो जाओ, जिल्लत व ख्वारिश से ठुकराए हुए ए पैगंबर, कह दीजिए क्या मैंने तुमको बताऊं कि कायनात के दिन अल्लाह के नज़दीक बदले के एतबार से कौन सबसे बुरा होगा? वो आदमी होगा जिस पर अल्लाह ने लानत की और उस पर गजबनाक हुआ, और वे जिससे उसने बंदर और खिंजीर की शक्ल में मस्क कर दिए, और जिसने उनसे शैतान या बूत की पूजा की। यही सबसे बुरे दर्जे वाले और सीधे रास्ते से बहुत दूर
بھٹکے ہوئے، یعنی اے بنی اسرائیل، ہم سب سے بری سزا کے حقدار نہیں ہیں، بلکہ تم ہو جن کے کچھ اعمال و اطوار ہیں۔ اے اہل کتاب، تم پر کتاب پر ایمان لے آؤ جو ہم نے تم پر اتاری ہے، جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات۔ اسے پہلے ایمان لاؤ کہ ہم چہروں کو مٹا ڈالیں اور ان کی پیٹھ پر ان کو لگا دیں، یا ہم ان پر لعنت کریں، جس طرح ہم نے سبت والوں پر لعنت کی، اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ جس بستی پر حادثہ گزرا اس کا نام کیا ہے؟ قرآن نے سورہ اعراف میں صرف یہی بیان کرتا ہے کہ وہ سمندر کے ساحل پر واقع تھی۔ مگر تفسیر لکھنے والوں نے اس کے طے کرنے کی کئی نام لیے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس بستی کا نام ایلا تھا اور یہ لال ساگر کے ساحل پر واقع تھی۔ معاویرو کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی طور سینا سے گزر کر مصر کو روانہ ہو تو طور سینا کی طرف سمندر کے ساحل پر یہ بستی ملتی ہے، یا یوں کہہ لیجیے کہ مصر کا باشندہ اگر مکہ کا سفر کرے تو راستے میں یہ شہر پڑتا ہے۔ قرآن کے بیان کے انداز اور مہان تفسیر لکھنے والوں کی شرح و تفصیل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسباب سبت کا یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے درمیان زمانے لگ بھگ 1100 قبل مسیح میں کسی ایسے وقت پیش آیا ہے کہ اب ایلا میں کوئی نبی موجود نہیں تھے، اسی لیے قرآن نے صرف انہی کا ذکر کیا اور کسی نبی یا پیغمبر کا ذکر نہیں، اور معروف کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کا فریضہ وہاں کے علماء کے سپرد تھا۔ سورہ بقرہ میں سبت والوں کے تذکرے میں گرد و پیش کے لوگوں سے کیا مراد ہے؟ اس کے جواب میں تفسیر لکھنے والوں کیا قول ہے؟ بہتر حضرت عبداللہ بن عباس علیہ السلام سے نقل کیا گیا ہے، یعنی ان سے وہ بستیاں مراد ہے جو ایلا کے آس پاس آباد تھی۔ سورہ مائدہ میں آیت ہے، بندر اور خنزیر کی شکل میں مسخ کر دیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس گروہ پر عذاب مسلط ہوا ان کے نوجوان بندر کی شکل میں بگاڑ دیے گئے اور بوڑھے خنزیر کی شکل میں بگاڑ دیے گئے۔ انسان کے بندر اور خنزیر ہو جانے کی کیا معنی ہے؟ جمہور کی رائے یہ ہے کہ اس سے مسخ کی حقیقی مراد ہے، یعنی وہ لوگ جن پر عذاب مسلط ہوا ہے۔
सूरत शक्ल के एतबार से बंदर और खंजीर बना दिए गए। चुनांचे यह वजह है कि सही हदीस मुसन्नद अहमद में खोल कर लिखा गया है कि जो कौम जानवर की शक्ल में मस्क हुई है वे 3 दिन से ज़्यादा जिंदा नहीं रही, यानी मस्क का अजाब उनके बंदर और जाहिर को इस दर्जा फासिद और गंदा कर देता है कि वे फिर जिंदा नहीं हो सकती और जल्द ही मौत की गोद में चली जाती है। नेकियों का हुक्म देना और बुराई से रोकना शानदार फरीज़ा जिम्मेदारी है। नबियों की बेशत का बड़ा मकसद भी इस फ़र्ज़ को पूरा करना है। जब किसी कौम और उम्मत में कोई नबी या रसूल मौजूद न हो तो फिर उम्मत के उलमा के जिम्मे वाजिब है कि वे इस फ़र्ज़ को अंजाम दें। चुनांचे कुरान और सही हदीसों से इस फ़र्ज़ की तरफ से बहुत ज़्यादा अहमियत के साथ तवज्जो दिलाई है कि और तामील करने वाले के अज्र व सवाब की बसारत और तर्क करने वाले को सजा का हकदार करार देता है। इंसान की अलग अलग गुमराहियों से बहुत बड़ी गुमराही यह भी है कि अल्लाह के हुक्मों से बचने के लिए हीले बहाने तलाश कर हराम को हलाल और हलाल को हराम बनाने की कोशिश करें। चुनांचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत मुस्लिमा को सख्त ताकीद फरमाई है, ऐसी गुमराही की ओर हरगिज़ कदम न उठाएं और अपने अमाल का दामन उसे बचाए रखें। फ़र्ज़ के अदा करने में इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए कि उनके मुकाबले में फरीज़ा अंजाम दिया जा रहा है, वे इसको कबूल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करें। मोस्टार।